तो इतना नुकसान हो जाएगा, नहीं समझ लो भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? भारतीय संविधान ले रखा हाथ में, आप कहाँ से आए हो? मैं धौलपुर से आया हूँ, मेरा नाम सचिन जोनवाल है। अच्छा, समर्थन करने आज के लिए हो या फिर जैसे ही आगे का कोई आदेश आता है इधर ही रुक रहे हो? नहीं भाई, चंद्रशेखर आज़ाद जी का जितना भी समर्थन होगा हम करेंगे तहे दिल से, और उनके लिए साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। जैसा कि उनका आदेश अभी तक नहीं आया है, अब आगे क्या रणनीति बनाते हैं वो देखते हैं, उनकी रणनीति के अनुसार हम काम करेंगे। पूरा बहुजन समाज उनके अनुसार तो बहुजन समाज तो अभी दो गुटों में बटा हुआ है। अरे कोई गुट नहीं है, नहीं सब बहुजन। आपने यहाँ नहीं देखा, आपने यहाँ नहीं देखा, आप नहीं आए क्या? कुछ बहन जी के समर्थक भी हैं। अरे बहन जी कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं करते? बहन जी को हम मानते हैं, बहन जी को भी हम मानते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी जो धरती से काम कर रहे हैं, जो निचले स्तर से काम कर रहे हैं, वो बहन जी ने कुछ टाइम पहले किया था, लेकिन अब पहले बहन जी ने संघर्ष किया था, अब चंद्रशेखर कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, चंद्रशेखर आज़ाद जी। तो वे आपस में मिल क्यों नहीं पा रहे? जब तक आपसी कलह नहीं खत्म होगी उसका फायदा नहीं मिल पाएगा। अरे मिलेंगे, कोई टाइम आएगा जब दोनों मिलेंगे। आप अभिषेक भाई के एक वो चल रहा है, योजना चल रही है बहुजन जागो मार्च, जो कि हमारे पूर्वजों की धरती से शुरुआत हो रही है। 23 मार्च को इसकी शुरुआत है, तो उसके माध्यम से अभिषेक भाई चाहते हैं कि अच्छा, आप पूरा एक बहुजन को जगाने का एक मार्च निकाल रहे हो उनको, जैसे अभी भारत जोड़ने की यात्रा राहुल गांधी जी ने निकाली, तो आप बहुजनों को जगाने का वो एक मार्च निकाल रहे हो? हाँ बिल्कुल निकाल रहे हैं, और हम चाहते ही हैं, ये बात चाहते हैं कि बहन जी हमारी सत्ता में है, जो वो आगे और आगे जाए और हमारे चंद्रशेखर भाई और आगे बढ़े। दोनों साथ मिलकर अगर जो काम करेंगे तो मैं एकजुट हो जाएंगे। तो एकता में ही शक्ति है, मगर ये जब तक तो वो एक नहीं हो रहे तो इसका नुकसान किसे हो रहा है? सुनो, ये नेता नहीं समझेंगे तो फिर ये बहुजन समाज को समझना पड़ेगा इन चीज़ों के बारे में। जो बहुजन समाज की बात को मानेगा, समाज उसके साथ खड़े रहेंगे। वो समाज क्यों नहीं समझ रहा? क्योंकि उन्होंने बहन जी के भी कार्य देखे, जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं। नौजवान तो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हैं, मगर जो बुजुर्ग और बड़े लोग हैं वो कहीं ना कहीं आज भी बहन जी से जुड़े। नहीं, हम मना नहीं कर रहे हैं कि बहन जी ने बिल्कुल काम किया है। बेटे जी, एक घर में एक बुजुर्ग है और उसके 4 बच्चे हैं, तो बच्चों में चलेगी, बुजुर्ग की नहीं चलेगी। एक तरफ एक तरफ 4, नहीं, फिर भी ये नौजवान चलेगी। सुनो, एक मिनट, लोकतंत्र में वोट की ताकत होती है, वोट उनके पास भी है। नहीं, बिल्कुल वोट है, उनके पास भी है। हम बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान करते हैं तहे दिल से, उनकी भी बात मानने का काम करते हैं। हम मानते हैं कि बहन जी ने आगे काम किया था कुछ टाइम पहले, और अभी जैसे कि वो सत्ता में नहीं है, लेकिन फिर आएंगी तो फिर भी काम करेंगी। संकेत मिल रहे हैं कि वो शायद इस बार एनडीए में चली जाएं। अब अगर ऐसा होता है तो शायद ये बहुजनों के जो उभरते नेता हैं उनके लिए एक अभिशाप होगा, अगर बहन जी इस तरीके का काम करेंगी, अगर किसी संगठन के साथ मिलेंगी तो। अगर वो एनडीए में चली गई तो बहुजन उनसे कट जाएगा, या बहुजन उनकी पार्टी बिल्कुल कट जाएगा अगर वो एनडीए में गई, क्योंकि भाजपा सरकार ने इतना घिनौना काम किया है हमारे देश में, हमारे देश को तोड़ने का काम किया है, हमारे देश में जगह जगह पर राजनीति करने का काम। वो तो कह रहे हैं हमने देश को जोड़ने का कार्य किया, 370 का मामला हो, हमने धारा 370 हटा दी। आपने कम से कम ये तो सुनो, आप न्यूज रिपोर्टर हो, आपने ये तो देखा होगा कि मैं जम्मू कश्मीर में किस तरीके के हालात हुए थे। हम मानते हैं उन्होंने सही किया, लेकिन और भी जगह तो है, उनको भी तो देखिए। भारत में केवल जम्मू कश्मीर तो नहीं है, मणिपुर भी तो है। भारत में जम्मू कश्मीर नहीं है, भारत में उत्तर प्रदेश भी है, भारत में जम्मू कश्मीर नहीं है, और भी राज्य हैं भारत में। भारत में अकेला जम्मू कश्मीर नहीं है मेरे भाई।